नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब देश के ज्यादातर शहर मानसून की पहली बारिश का जश्न मनाते हैं, मुंबई डर जाती है क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश सपनों की नगरी को पानी पानी कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों मुंबई हर साल बारिश में डूब जाती है? मुंबई, जो आज एक मेगा सिटी है, मूल रूप से 7 छोटे छोटे द्वीपों का समूह थी। उन्हें जोड़कर ही ये महानगर बना। लेकिन दिक्कत ये कि शहर का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल के बराबर या उससे भी नीचे है, जैसे दादर, माहिम और कुर्ला। यहाँ अगर हाई टाइड या फिर भारी बारिश एक साथ हो जाए तो शहर का पानी नालों से बाहर निकल ही नहीं पाता। नतीजा, सड़कों और घरों में बाढ़। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश काल का है और इसे डिजाइन जो है इसका सिर्फ 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को झेलने के लिए ही किया गया था। 1900 में ये काफ़ी, उस वक्त के हालात की अगर बात करें तो 1900 में ये काफ़ी हद तक एक तरीके से मैनेजेबल था, उस वक्त के लिहाज से ठीक था। लेकिन 2025 आते आते ये यहाँ के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। आज बारिश इससे कई गुना ज़्यादा होती है। 90 के दशक में इसे सुधारने के लिए BRIMS और टाउड्स, जिसे नाम दिया जाता है, नाम का प्रोडक्ट बना। लेकिन फाइलें सरकार के टेबल पर ही अटक गई और शहर हर साल उसी पुराने सिस्टम पर टिका रहा है। मुंबई के शहरी विकास ने भी बारिश की समस्या को और बढ़ा दिया। मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स को भरकर इमारतें तो जरूर खड़ी कर दी गई। जहां कभी पानी सोखने वाली जमीन हुआ करती थी, वहां अब अट्टालिकाएं हैं, कंक्रीट के जंगल हैं, फुटपाथ इतने ऊंचे बने हैं कि बारिश का पानी वहीं पर जमा हो जाता है। कुछ झुग्गियां और कॉलोनियां तो सीधे नेचुरल वाटर चैनल्स के ऊपर ही बसा दी गई। मैंग्रोव्स और झीलें कभी प्राकृतिक स्पंज की तरह से काम करती थीं। वो बारिश का पानी सोख लेते थे और ज्वार या फिर भाटे को धीमा कर देते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मुंबई ने अपने 40% से ज्यादा मैंग्रोव्स को खो दिया है। बचे हुए भी अवैध निर्माण या फिर कचरे की वजह से खतरे में हैं। और अब क्लाइमेट चेंज में ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है, यूं कहें कि विकराल हो गई है। अरब सागर गर्म हो रहा है और वो ज्यादा नमी छोड़ रहा है, जिसका मतलब है कि पहले जहां बारिश धीरे धीरे होती थी, अब वो कुछ घंटों में ही बादल फटने जैसी बरसात में तब्दील हो जाती है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 1950 में ऐसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स 3 गुना बढ़ चुके हैं और आने वाले सालों में ये और ज्यादा बढ़ेंगे। तो जब भी अगली बार मुंबई में बारिश से हड़कंप मचे, याद जरूर रखिएगा, ये सिर्फ पानी ही नहीं, ये नतीजा है पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिगड़ती अर्बन प्लानिंग और बदलते मौसम का। सवाल यही कि क्या मुंबई इससे सीख लेगी या हर साल सपनों की नगरी यूं ही पानी में डूबती रहेगी।